हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइज आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जब आप दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पे आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखना है, क्या गलती आपको नहीं करना है। देखो गाइज होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा नंबर लाते हैं। आप चाहो तो गाइज एंट्रेंस एग्जाम में 150 में से आप 150 नंबर भी ले आते हो, फिर भी गाइज आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। क्यों? फॉर्म में वो गलती करते हैं। होता क्या है गाइज, जब आप फॉर्म भरते हैं ना तो उस टाइम पे आपको कॉलेज प्रेफरेंस भरना होता है, जिसे चॉइस फिलिंग कहते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है गाइज? तो इसका मतलब है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब गाइज ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, मैनुअली आपको ही फिल करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है कॉलेज का। अब आपके पास जो है ना दो मतलब कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट डाइट कॉलेज का ऑप्शन होता है। अब दिल्ली में लगभग 9 गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज लगभग 20 के आसपास है। तो जब आप दोस्तों फॉर्म फिलअप करेंगे ना तो उसी टाइम पे आपको कॉलेज प्रेफरेंस भरना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, किसी दूसरे से फिलअप करवाते हैं, या वो भी जब फॉर्म भरते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि ये भी फॉर्म फिलअप करना होता है, ये भी चॉइस फिलिंग करना होता है, और वो फाइनल सबमिट कर देते हैं और कॉलेज प्रेफरेंस नहीं भरते हैं। और होता क्या है गाइस, जब उनका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है उसके बाद जब उसका मेरिट लिस्ट आता है, मतलब कट ऑफ लिस्ट, तो उनका किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आता है। फिर वो बोलते हैं कि सर हमने तो फॉर्म भी अच्छे से भरा था, एंट्रेंस एग्जाम में हमारे इतने अच्छे नंबर आए, फिर मेरा कॉलेज किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आया, ना प्राइवेट में ना गवर्नमेंट में। तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना तो उस टाइम पे दोस्तों सबसे पहले आपको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज भरना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में रखेंगे ना वही कॉलेज आपको मिलेगा, आपके नंबर के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब गैस प्राइवेट कॉलेज इसलिए मैं भरने बोल रहा हूँ नीचे में, क्योंकि गैस देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नंबर कम आता है, तो ऐसे में गैस उनका अगर गवर्नमेंट डाइट में नहीं हो पाता है तो उनको नीचे वाला जो कॉलेज उन्होंने प्राइवेट भरा है उसमें उनका नाम आ जाएगा, किसी न किसी में आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही कॉलेज भरते हो, मान लीजिए आप ओनली गवर्नमेंट कॉलेज ही भरते हो 4-5, लेकिन कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका नंबर नहीं आता उतना अच्छा, तो फिर ऐसे में प्राइवेट कॉलेज अगर नहीं भरोगे तो फिर प्राइवेट कॉलेज में भी नाम नहीं आएगा। फिर उसके बाद एक काउंसलिंग होता है, उसके बाद जब सीट बचती है तब फिर से आपको 1000 पे करके फॉर्म भरना होता है कॉलेज प्रेफरेंस, तब आपका नाम आता है। तो ये बातें ध्यान में रखना। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरी बात गाइस, आपको अपना नेम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ में भूल से भी गलती नहीं करना है, क्योंकि इसमें एडिटिंग का मौका नहीं मिलता है। कॉलेज प्रेफरेंस में तो बाद में हो जाता है एडमिशन, लेकिन इसमें नहीं मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद गाइस और बहुत सारे स्टूडेंट को होता है क्या है कि दूर दूर का कॉलेज मिल जाता है, तो जैसे जब फॉर्म भरोगे तो उसी टाइम पे पहले आप कॉलेज लिस्ट ऑलरेडी मैंने शेयर किया है। जब आप दिल्ली डीएलएड कॉलेज लिस्ट सर्च करोगे तो आप सारा कॉलेज देख लीजिएगा यूट्यूब पे, ठीक ना। उसमें क्या करना है, जैसे आपके पास में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, टोटल 9 है दिल्ली में, तो जहाँ पास पड़ता है, जहाँ तक आप जा सकते हो, तो 4-5 कॉलेज आप प्राइवेट गवर्नमेंट भरो, और प्राइवेट जो आपके पास में है 10 भी भर सकते हो, जितना चाहो। ज़्यादा कॉलेज भरोगे तो ज़्यादा आपका चांस होगा, क्योंकि किसी कॉलेज में कट ऑफ हाई जाता है तो दूसरा कॉलेज आपको मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी गाइज आपका जो फॉर्म है ये 22 या 23 अप्रैल से स्टार्ट होगा, क्योंकि CBSE क्लास 12 का जो रिजल्ट है ये मतलब कि अप्रैल के लास्ट वीक में आने के चांसेस है। तो उसी के साथ ही एडमिशन स्टार्ट होता है हर साल, और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है ये जून में होंगे। ओके गाइज, आप लोग समझ गए होंगे, सो आई होप आप लोग समझे होंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और एज लिमिट जो है जनरल कैटेगरी का ये है 30 सितंबर 2024 तक, 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये EWS, OBC और जनरल का सेम एज है, 30 सितंबर 2024 तक 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और SC ST PWD इन 3 कैटेगरी को जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, 29 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।